देखिए, दुनिया भर की नज़र है यूएस के इलेक्शंस पे, क्योंकि इसका असर जो है वो दुनिया भर में पड़ेगा, दुनिया भर के मार्केट्स में पड़ेगा और भारतीय मार्केट्स पे भी ज़रूर पड़ेगा। तो किन सेक्टर्स पे इसका असर पड़ेगा और आपको क्या करना चाहिए, इसी पे चर्चा करेंगे मैं, और मेरे साथ है प्रियंका उप्पल। प्रियंका, सही सी बात है, ट्रम्प को रिप्रेजेंट करूंगी। देखिए भारत जो है ना, ट्रम्प की विजय चाहता है। क्योंकि बहुत सारी पॉलिसीज जो है इंडिया के लिए ट्रम्प पॉलिसीज फेवर करेंगी। चलिए ठीक है, वैसे भी लोग मान रहे हैं कि अगर ट्रम्प जीतते हैं तो शायद आपको लॉन्ग टर्म के लिए, इंडिया के लिए काफी पॉजिटिव होगा। अब आपने ट्रम्प जी को ले लिया तो मैं कमला हैरिस की बात कर लेता हूं। और कमला हैरिस की लोग मान रहे हैं कि अगर वो जीतती है तो शायद ये भारत के लिए न्यूट्रल हो सकता है। और काफी सारे सेक्टर्स में अगर चर्चा करें तो एक ऑयल एंड गैस सेक्टर है जिसकी काफी चर्चा भी हो रही है। तो अगर कमला हैरिस जीतती है ना, तो एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो उनका फोकस ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी पे है। वो चाहती है कि वहाँ पे फोकस ज़्यादा दिया जाए, और जाहिर सी बात है अगर आपने रिन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा फोकस दे दिया तो आपके जो ट्रेडिशनल फ्यूल्स है उस पे फोकस नहीं होगा। उस पे फोकस नहीं होगा तो क्या होगा, दाम बढ़ेंगे। जाहिर सी बात है, नुकसान होगा किसको, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को। लेकिन अगर ट्रम्प जीत के तो वो क्या करेंगे? देखिए, क्योंकि हम देखिए रिन्यूएबल्स तो एक बड़ी स्टोरी है ही यार, लेकिन आज तो हम पेट्रोल और डीजल की कारों में है ना, हाइब्रिड मॉडल में है, ठीक है, ईवी भी आ गई है। तो सबसे पहले जो इमीडिएट इंपैक्ट आएगा, क्योंकि फॉसिल फ्यूल को बढ़ावा देना चाहते हैं ट्रम्प। अब फॉसिल फ्यूल को बढ़ावा देना चाहते हैं यानी वो चाहेंगे कि यूएस का जो क्रूड का प्रोडक्शन है उसको बढ़ाएं, नेचुरल गैस के प्रोडक्शन को बढ़ाएं। अगर इन सबको बढ़ावा देते हैं तो ये तो डिमांड सप्लाई का मैच है। तो यानी सप्लाई बढ़ी तो पैसे का दाम, उनका दाम भी घटेगा। तो अगर वहां पर सस्ता हुआ तो ओएमसीज को फायदा होगा, लेकिन ऑयल एक्सप्लोरर्स को नुकसान होगा। लेकिन इसी के लिए कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है ना इंडिया के लिए अच्छे है, क्योंकि इंडिया कच्चा तेल इंपोर्ट करता है। Correct. और जाहिर सी बात है अगर कच्चे तेल के दाम कम हो गए यहाँ पे तो सिर्फ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज नहीं बल्कि पूरे इंडिया को फायदा होगा। बहुत सारे lubricant, एशियन, सारे सेक्टर्स को फायदा होगा। डेफिनेटली। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो दूसरा एक सेक्टर जो सबसे ज्यादा फोकस में है ना, वो है फार्मा सेक्टर। आप फार्मा में देखिए सबसे ज़्यादा चर्चा यहाँ पे भी हो रही है कि फार्मा का क्या होगा, क्योंकि आपके टोटल जो एक्सपोर्ट्स है फार्मा के करीब 33% के आसपास तो यूएस में ही एक्सपोर्ट करते हैं। तो उसमें क्या होगा, दरअसल अगर आप देखेंगे तो कमला हैरिस ये कह रही है कि जो उनका मेडिकेयर प्रिस्क्रिप्शन का पूरा प्रोग्राम है उसमें वो चाहते हैं कि दाम कम हो, काफ़ी सारे और ड्रग्स है उनको ऐड किया जाए। तो हालांकि ये माना जा रहा है कि इससे वैसे तो कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा, लेकिन हाँ इंडियन जेनरिक कंपनी जो है उनको हल्का फुल्का नुकसान हो सकता है, उनके थोड़ा बहुत नेगेटिव हो सकता है, ये लोग मान के चल रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प आए तो ये भी फार्मा पे फोकस करेंगे, थोड़ा कंज्यूमर सेंट्रिक पॉलिसीज ज्यादा होंगी। यानी ड्रग्स के प्राइसेस थोड़े कम करेंगे तो कंज्यूमर के लिए फायदा है। लेकिन एट द सेम टाइम वो कोशिश करेंगे कि बहुत सारे जो अपने एफर्ट्स को बढ़ाएंगे प्राइवेटाइजेशन करने पे। इंश्योरेंस कंपनीज के पास जो भी पेमेंट्स जाती हैं उसका थोड़ा एडवांटेज कम हो सकता है। तो बहुत प्रो पॉलिसी नहीं दिख रही है। ओके, चलिए, तो इसमें तो बहुत प्रो पॉलिसी नहीं दिख रही है। आप कोई सेक्टर चुन के लाएंगे क्या? बिल्कुल। आप देखिए सबसे ज्यादा इंडिजिनियस बात कहाँ हो रही है, सबसे बड़ी मेक इन इंडिया की पावर कहाँ हो रही है, बात हो रही है, वो हो रही है डिफेंस। ओके, डिफेंस हो, कैपिटल गुड्स हो, इंडस्ट्रियल्स हो, जो हमारी बड़ी मेगा थीम्स भी हैं, उनसे हमें क्या फायदा मिलेगा अगर ट्रम्प आते हैं। देखिए अगर ट्रम्प आते हैं, पहली बात तो ट्रम्प का बहुत क्लियर है फोकस कि वो इंश्योर करना चाहता है अमेरिका जो है वो उसके पास मिलिट्री स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रॉन्ग हो। अगर मिलिट्री स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग रहती है, उनकी कोशिश रहेगी कि ग्लोबली जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनका रेजोल्यूशन जल्दी हो। राइट। अगर रेजोल्यूशन जल्दी होगा तो क्या होगा, सप्लाई चेन इश्यूज नहीं होंगे। तो डिफेंस कंपनियों को वैसे भी फायदा है। लेकिन एट द सेम टाइम क्योंकि वो चाहते हैं कि यूएस जो है वो एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बने, और इंडिया भी अब एक्सपोर्ट तो करता ही है। एचएएल को बात करें, बीएल की बात करें, या फिर कई सारी जो बड़ी कैपिटल गुड्स कंपनी, पेरेंट कंपनी जो यूएस बेस्ड है, एबीबी जैसी कंपनीज हैं, ग्लोबल लेवल पे जो भी ग्लोबल लेवल पे कंपनियां, उनके हम पेरेंट ग्रुप हमारा बाहर है लेकिन हमारी कंपनीज तो है ना, राइट, उनको फायदा होगा। डेफिनेटली। तो ये भी एक स्पेस है जहाँ पे आप नजर रखिएगा। इसके अलावा एक स्पेस और है जहाँ पे कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, और हम रोज चर्चा करते हैं इसके बारे में। वो है यूएस की बॉन्ड डील को देख के कि अगर फेड रेट काटेगा तो क्या होगा, फेड रेट बढ़ाएगा तो क्या होगा। तो अगर कमला हैरिस आई ना, तो लोग कह रहे हैं कि जो फेड की इंडिपेंडेंस है वो तो चलती रहेगी, वो तो वैसे भी है, और शायद स्टेटस को देखने मिले फिर आपको, यानी कि जेरेमी पॉल को कोई हाथ नहीं लगाएगा, वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। उनको रेट काटना है वो काटेंगे, नहीं काटना है वो नहीं काटेंगे। तो अगर कमला हैरिस आ गई तो स्टेटस को रहने वाला है, कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप आ गए तो बड़ा बदलाव हो सकता है। लेकिन आपने ये बात बोली ना, एक्चुअली वाजिब बात है कि डायरेक्टली हमें इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन डायरेक्टली हर जगह बैंक्स के रेट से फायदा है। पिछले 2 साल में
फेड कब इंटरेस्ट रेट घटाएगा, कितना घटाए से पूरी दुनिया में हलचल सही मची बात है। है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। अब फेड क्या ट्रम्प क्या चाहते हैं, क्योंकि फेड पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट माना जाता है, नहीं वो कोई भी मॉनेटरी पॉलिटिक्स डिसीजन लेता है तो उसे फेडरल गवर्नमेंट से बात नहीं करनी होती, लेकिन यहाँ इंडिपेंडेंस उनकी जा सकती है और चांसेस हैं कि जेरेमी पावेल भी रिप्लेस हो जाए। ओहो हो। और वो लोअर इंटरेस्ट रेट के फेवर में भी हैं। अच्छा, तो कहीं ना कहीं आई थिंक इट शुड बी टेकन एज अ पॉजिटिव स्ट्राइक। डेफिनेटली अगर वो लोअर इंटरेस्ट रेट के फेवर में है तो ये एक अच्छी बात है। तो यानी कि पावेल साहब रहे ना रहे, इंटरेस्ट रेट कम होंगे, इतना समझ में आ रहा है। इतना कम से समझ कम, में राइट। अब आप एक और स्पेस देखें, मेटल और कमोडिटीज, क्योंकि सारी ही कंपनियों का जो सबसे बड़ा मार्जिन एक्सपेंशन, मार्जिन कंट्रैक्शन बेसिस होता है कमोडिटीज, मेटल्स। अब यहाँ ज्यादा इम्पैक्ट की बात नहीं हो रही अगर ट्रम्प आते हैं तो, क्योंकि ऑलरेडी काफी स्टीप हाइक, टैरिफ हाइक लगा हुआ है चाइना के जो कमोडिटीज में इम्पोर्ट होती हैं, तो ये बहुत न्यूट्रल सा रहने वाला है। लेकिन अगर यहाँ पर दोनों में से किसी ने भी चेंजेस किए तो थोड़ा नेगेटिव है इंडिया के लिए। ओके, इसके चलते और आप तो डॉलर इंडेक्स पे भी नजर रखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कमोडिटी की प्राइसेस जो है उस पे डॉलर इंडेक्स का भी असर होता है। और ट्रम्प आए या कमला हैरिस आई तो वहाँ पे आप देखना क्या होता है। इसके अलावा एक बड़ा सेक्टर है जिसपे बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, इसके लिए मैंने इसको लास्ट में रखा था, और वो है आईटी सेक्टर। क्योंकि हमारी इंडियन आईटी कंपनी अगर आप H1B वीजा, लेकिन वो तो आपके ट्रम्प साहब कह रहे हैं। अगर आप कमला हैरिस को देखेंगे तो वो तो कह रही है कि मैं कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ा दूंगी। अगर कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ा दिया तो जाहिर सी बात है लोगों के पास कम पैसा होगा, यानी कि कॉर्पोरेट्स के पास, यानी कि स्पेंडिंग कम करेंगे, यानी कि आईटी कंपनीज के पास ऑर्डर जो है वो कम आएंगे। तो ये एक दिक्कत की बात है। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कह रही है कि ओवरऑल जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है ना, उसको बढ़ावा देना चाहिए। तो एक इंडस्ट्री से अगर पैसा ले भी रही है तो दूसरे इंडस्ट्री में वो पैसा डालने की बात कर रही है, उसको बढ़ावा देने की बात कर रही है। तो इसके लिए लोग मान के चल रहे कि अगर कमला हैरिस आई तो शायद आईटी के लिए न्यूट्रल होगा, क्योंकि एक तरफ वो एक इंडस्ट्री को बढ़ावा देंगी जो कि शायद आईटी इंडस्ट्री के लिए बिजनेस लाए, लेकिन साथ ही साथ कॉर्पोरेट टैक्स जो है उसको बढ़ा देंगी। तो ये एक दिक्कत की बात है। अब लेकिन अगर ट्रम्प आते हैं तो आईटी स्पेस पे क्या होगा? देखिए, आपको याद है पहली बार जब पिछला उनका स्टिंट था उसमें उन्होंने बहुत कोशिश की थी H1B वीजा को कर्ब करने की, तो वो थोड़ी यादें ताजा हो जाएंगी। राइट। तो अगर आपको यूएस जाना है तो मेरे ख्याल से इलेक्शन, अब तो इलेक्शन आ ही गया है, अब तो अप्लाई भी करोगे तो शायद मेरे ख्याल से समय लगेगा। और अगर ट्रम्प साहब आ गए तो इधर रिजेक्ट। तो बिल्कुल। और ये जो डिपोर्टेशन पॉलिसी है ना, यहाँ टाइटनिंग हो सकती है, उनकी जो लेबर सप्लाई, वेज, इन्फ्लेशन, यहाँ थोड़े कंसर्न रह डेफिनेटली। तो कुछ कंसर्न्स रह सकते हैं अगर ट्रम्प साहब आए तो। लेकिन हाँ, अगर आप ब्रोकरेजेस की मानेंगे तो सबके सब ये कह रहे हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रम्प आते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए इंडिया के लिए पॉजिटिव हो सकता है, और अगर कमला हैरिस आती है तो वो न्यूट्रल हो सकता है इंडिया के लिए। तो देखना होगा इस इलेक्शन का वर्डिक्ट जब आता है तो किस तरह का इंपैक्ट होता है, कौन जीत के निकल के आता है। लेकिन हाँ, जिन सेक्टर्स की बात हमने आपसे की है, हमें तो अपने नफा नुकसान की बात करनी है ना। डेफिनेटली। अब ब्रोकरेजेस के ये व्यू हमने प्रेजेंट कर दिए, अब आपको समझ लगानी है और वेट करना हमें इंतजार का। डेफिनेटली। तो इन सभी सेक्टर्स पे आप अपनी पैनी नजर बना के रखिएगा।